नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आरवी स्टडी के एक नए वीडियो में। तो आइए दोस्तों जानते हैं अभी अपने लोग जो है बीटीएससी एएनएम 10,709 के रिगार्डिंग और जो बीटीएससी एएनएम के तरफ से नई वैकेंसी आने वाले हैं उन सभी विषयों पे अभी अपने लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ संभावनाएं अभी बन रही है। तो देखिए दोस्तों, आपको बताते चले यहाँ पे कि 18 तारीख को जो है जो सुनवाई का मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट जो है फिक्स किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उस दिन क्या केस क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, केस क्लियर और क्लियर नहीं होना इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस तरह से वहाँ पे बहस होती है, ठीक है, किस तरह से वहाँ पे आर्गूमेंट होती है और ये जो काउंटर एफिडेविट फाइल करने का जो भी सिनेरियो अभी चल रहा है वो किस हद तक जो है परिपूर्ण हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक जो है पूरे के पूरे जो भी लीड यहाँ पे काउंटर है वो अभी फाइल नहीं किया गया है, ठीक है। दोनों तरफ से जो लीड कर रहे हैं उसके तरफ से भी अभी तक काउंटर जो है फाइल काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं किया गया है, ठीक है। तो अभी तक फाइल नहीं किया गया है और आपको बताते चले यहाँ पे कि अभी आपको आज 2 अक्टूबर हो गया है, ठीक है। 14 अक्टूबर तक लास्ट डेट है, कुछ ही दिन बचे हैं अब, ठीक है। तो कुछ ही दिन बचे हैं, तो जब तक सभी आदमी यहाँ पे काउंटर एफिडेविट फाइल नहीं करते हैं या सभी आदमी नहीं भी करे तो कम से कम जो लीड करने वाले जो व्यक्ति है, जो मेन रिस्पोंडेंट है, उनके द्वारा जरूर ही काउंटर एफिडेविट फाइल कर दिया जाना चाहिए। तभी यहाँ पे केस का जो है द एंड हो सकता है, नहीं तो आपको जो है वेट करना ही पड़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और देखिए, अभी आप लोगों के लिए ये है कि आप लोग जो है सभी जितने भी यहाँ पे एएनएम जीएनएम की तैयारी करने वाले हैं और जो भी यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जो भी यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि देखिए यहाँ पे पेपर में कहा गया था और मैंने आप लोगों को दिखाया भी था कि अक्टूबर के माह से जो है जो नई यहाँ पे वैकेंसी आने वाली है उसका 46,000 जो वैकेंसी कुल पद 46,000 जो है उसके लिए जो है ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू करी जाएगी, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को बताया था। इसमें कितनी सच्चाई है, क्या ये हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, वो तो अब अक्टूबर का महीना आ ही गया है और अक्टूबर के महीना आने के बाद जो है आपको पता ही है कि कुछ वक्त के बाद जो है ये पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये सरकार की तरफ से पेपर के द्वारा कहा गया था कि 46,000 जो पद रिक्त पद है उसके लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि ये 10,709 सीट जो है अभी यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में फंसी हुई है, इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि आयोग जो है एक बार 2 जगह पे हाथ डाल नहीं सकती है, ठीक है। तो ये वैकेंसी अगर क्लियर होगी तभी आयोग जो है नई प्रक्रिया नई प्रोसेस से जो है दूसरी वैकेंसी में हाथ लगाएगी। तो वो जो वैकेंसी आने वाली है तो उसमें आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म का जो टाइम दिया गया था वो अक्टूबर में दिया गया था और अक्टूबर महीना आ गया है। तो इसमें आप लोगों को किस तरीक़ा से तैयारी करना है और 100% कैसे सिलेक्शन लेना है, इसके बारे में भी जो है आप लोगों को थोड़ा जानकारी रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहेंगे कि यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो जाए, एग्ज़ाम का डेट निकल जाए, उसके बाद हम तैयारी करना शुरू करेंगे, तो अभी के दौर में वैसे करने वाले की सिलेक्शन नहीं होते हैं, ये बात आप लोग जान लीजिए। अभी के दौर में अगर एग्ज़ाम का डेट आ जाएगा तब आप अगर पढ़िएगा तो तब आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आपको ये पता है कि वैकेंसी आ रही है, सॉरी, आपको ये पता है कि वैकेंसी आ रही है, तो वैकेंसी आ रही है तो इसके लिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। देखिए, जिसका 10,709 में हो जाएगा उसका लिए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो भी नया यहाँ पे फ्रेशर कैंडिडेट है, जो यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट के तैयारी कर रहे हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, जैसे एएनएम हो गया, जीएनएम हो गया, ओटी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, पारा फार्मासिस्ट हो गया और उसके बाद ड्रेसर हो गया, सीएचएसओ हो गया, तो ये सारे जो वैकेंसियाँ हैं ये सब मिला के आपको 46,000 है। इसमें भी सबसे ज़्यादा किसकी वैकेंसियाँ है ये भी मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि सबसे ज़्यादा इसमें भी आपको देखने के लिए मिलेंगे कि इसके एएनएम के 15,000 वैकेंसी लमसम, ठीक है। तो आप लोग जो है धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि एक ही बार में अगर आप एग्ज़ाम डेट के बाद पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको यही नहीं समझ में आएगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। और मैं आप लोगों के लिए जो है एक सीरीज़ ज़रूर लाऊंगा यहाँ पे यूट्यूब पे, जिससे कि आप लोगों का तैयारी जो है बेहतर हो सके, ठीक है। तो उसमें जो है आप लोगों के तरफ से कोई भी ऐसा एफर्ट नहीं रहेगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सीरीज रहेगा यूट्यूब पे, ऐसे ही आप लोगों के तैयारी को बेहतर करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग अभी से थोड़ा बहुत जो है हर एक सब्जेक्ट को
क्योंकि उसमें आपको पता है कि टेक्निकल भी पूछी जाती है और आपको जो है इधर से नॉन टेक जीएस वगैरह भी सारी की सारी पूछी जाती है। तो टेक्निकल डिपार्टमेंट तो आपका बिल्कुल ही स्ट्रांग होना चाहिए, जो आप लोगों का डिपार्टमेंट है, ठीक है। जो हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों ने अपने कोर्स में पढ़ा था, जैसे एएनएम वाले जो पढ़े होंगे या जीएनएम वाले अपने कोर्स में पढ़े होंगे, जब वो कॉलेज में होंगे, तो वो तो आपका मजबूत होना ही चाहिए। साथ ही साथ आप लोगों को इधर से जो है नॉन टेक डिपार्टमेंट में आपको बताते चले कि यहाँ पे जो साइंस वगैरह आपके पूछे जाते हैं, ये सब भी, चाहे जीएस वगैरह पूछे जाते हैं, तो ये सब भी आपको जो है थोड़ा बहुत अभी से पढ़ना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट का ये सब एरिया जो है छूट जाता है, इसीलिए इसमें फोकस नहीं कर पाते हैं। तो अभी जो है वैकेंसी आने में टाइम है, तो टाइम रहे तब तक आपके पास भी थोड़ा बहुत टाइम बच जाता है। उस टाइम पे आप जो है नॉन टेक को भी आप कवर कर सकते हैं, जिससे कि आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरा 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतने पदों पे जो है वैकेंसी आ रही है। देरी किस बात में हो रही थी, मैं आप लोगों को बताते चलूँ। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि वैकेंसी नहीं आने की दो बातें थी, यहाँ पे दो वजह हैं। एक वजह तो मैं आपको यहीं पे बताते चलूँ। यहाँ पे एक वजह ये है कि आपका जो है ये 10,709 वैकेंसी फंसी हुई है, एक वजह ये है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपको जो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जो है ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम था, रिजर्वेशन वाला जो बिहार सरकार की तरफ से किया गया था 65%, तो 50% से बढ़ा के, तो वहाँ पे जो है मामला फंसा हुआ था कि किस रिजर्वेशन के बेसिस पे जो है ये वैकेंसियाँ निकाली जाए, 50% या 65%। तो देखिए अभी जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों तरफ से जो है इस वाले जो रिजर्वेशन का प्रक्रिया थी इसको जो है कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। अब ये रिजर्वेशन जो है 50% पे होगी। तो ये वाला एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, जो वैकेंसी को आने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। दूसरी प्रॉब्लम अभी ये है कि 10,709 वाली वैकेंसी जो सुप्रीम कोर्ट में अभी फंसी हुई है, तो इसको भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो आपको बोल रहे हैं कि ये वैकेंसी क्लियर नहीं होगी, फिर भी दूसरी वैकेंसी आ जाएगी, उसका एग्ज़ाम हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको यहाँ पे पूरे एकदम 100% श्योर बता रहा हूँ कि अगर देखिए वैकेंसी आ भी गई, आप फॉर्म भी अभी अगर देखिए वैकेंसी आती है तो क्या होता है, जो भी व्यक्ति को यहाँ पे 10,709 में होगी, ये तो किसी को पता नहीं है कि किसको होगी किसको नहीं होगी। तो वो सारे के सारे कैंडिडेट भी अभी जो है नई वैकेंसी में जो है क्या करेंगे, फॉर्म फिलअप करेंगे। ये बात आप जानते हैं, वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे ही। अगर एग्ज़ाम तक अगर ये 10,709 वैकेंसी क्लियर नहीं करती है तो वो लोग भी एग्ज़ाम देंगे। तो क्या होगी, ये सीट जो है दोनों तरफ इधर भी हो जाएंगे कुछ लोगों को और उधर भी हो जाएंगे, दोनों तरफ हो जाएंगे। वहाँ भी सीट जो है आपको जो है एक तरह से ख़राब ही होंगे, जो दूसरे आदमी को होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। तो देखिए सरकार को मैं यही बोलना चाहूँगा, सरकार की तरफ से मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ ठोस नियम बनाए, जिससे जो है इस प्रकार की समस्या जो है तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के सामने में नहीं आए, और वो एक बार ही एग्ज़ाम देकर जो है सारे चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये 10,709 का भी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों, ये बात भी आप लोग जान लीजिए। तो ये अगर क्लियर हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट में चल ही रही है, आपको नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, और आपको जो है एग्ज़ाम डेट वगैरह भी देखने के लिए सारे के सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे एक बात और जो है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा कहा गया था कि आपको जो वित्तीय वर्ष जो शुरू होगा, जो मार्च के बाद शुरू होता है, उससे पहले ये सारी की सारी वैकेंसी क्लियर हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ कि ये बिल्कुल नहीं होने वाली है। अभी तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। अक्टूबर के बाद में भी, अगर अक्टूबर में देखिए 10,709 वैकेंसी अगर पूरी की पूरी तरह क्लियर हो जाए, तो मे भी जो ये पूरा का पूरा चांस है कि वित्तीय वर्ष शुरू होने से पहले जो है ये प्रक्रिया ये ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए सारा चीज़ डिपेंड करता है अब सुप्रीम कोर्ट पे, ठीक है। वहाँ पे किस प्रकार से निर्णय दिया जाता है, तो उसके बाद आपको जो है ये 46,000 जो पद यहाँ पे आप दिख रहे हैं, और ये 46,000 में जो 15,000 एएनएम का पोस्ट आपको दिख रहा है, इसके बारे में जो है रास्ता क्लियर हो पाएगी। तो उम्मीद करते हैं, और आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितनी पेपरबाजी हुई थी सभी आपके लिए मैंने यहाँ पे कलेक्ट करके लाया है कि नर्स की कितनी वैकेंसी यहाँ पे जो है खाली है। यहाँ पे जो अक्टूबर से यहाँ पे बात की जा रही थी रिक्तियाँ के लिए, उसके बारे में भी मैंने आपको देखिए सारा चीज़ बताया है। और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पद पे जल्द होगी बहाली। तो ये सारी चीज़ें जो है पेपरबाजी हो रही है, ठीक है, लेकिन ये सभी चीज़ डिपेंड कर रही है अब, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर डिपेंड कर रही है। जब तक ये 10,709 वैकेंसी क्लियर नहीं होती है तब तक एएनएम की वैकेंसी जो है आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे। और विभाग जो है एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ पे जो है फोकस कर सकती है। एक ही चीज़ को दो बार करने के लिए जो है बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है यहाँ पे विभाग को भी। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि जो भी यहाँ पे जो प्रोसेस होने वाली है
वो आपको ये 2 प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद ही होगा। पहला प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई रिजर्वेशन वाला, और ये दूसरा प्रॉब्लम 10,709 वाली है, वो सॉल्व हो जाती है, फिर सारे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे, सारे के सारे वैकेंसियाँ वगैरह। तो देखिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और मिलते हैं पुनः नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का जो है धन्यवाद।